और नाज़रीन अब एक नजर सूबा बलूचिस्तान की खबरों पर। वैगन और ट्रक की टक्कर से 2 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। बदकिस्मत वैगन कोयटा से जैकबाबाद जा रही थी। कोरबी कैनाल के मकाम पर पिकअप को क्रॉस करने की कोशिश में मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली पहुंचा दिया गया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा में सहूलियात न होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन मुश्किलात के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला नौशहरा की 3 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक अस्पताल मौजूद है, लेकिन सैलाब के बाद से अस्पताल का वाहिद ऑपरेशन थिएटर बंद है। अस्पताल में अद्वियात न होने के बराबर हैं। अमराद चश्म और तबीयत के डॉक्टरों के कमरों को ताले लगे हुए हैं। लेबर रूम में डॉक्टर कभी कभार ही आती है, जबकि खवातीन मरीज दाइयों और नर्सों के रहमो करम पर। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जबकि इमरजेंसी वार्ड में मामूली नौयत के मरीजों को दाखिल करने के बजाय पेशावर मुंतकिल किया जाता है। चीचावतनी में जमीन और रिश्ते के तनाज़े पर देवर ने अपनी बेवा भाभी और उसकी जवां साल बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चीचावतनी के नवाई गांव L1250 में देवर ने फायरिंग करके अपनी बेवा भाभी रानी बीबी और उसकी जवां साल बेटी फातिमा को कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचा दी। ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस के मुताबिक वजह कत्ल ये बताई जा रही है कि गाँव 50-12 का रिहायशी मुल्ज़िम इकबाल अपने बेटे की शादी अपने मरहूम भाई की बेटी फातिमा से करना चाहता था, क्योंकि फातिमा के नाम पर 8 एकड़ जरी जमीन थी, जबकि लड़की की वालिदा रानी बीबी ये रिश्ता करने पर राजी नहीं थी। सेहत की सहूलतों की फराहमी हुकूमत का फर्ज है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी के बायस अवाम को सेहत के शोबे में सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत आम है। नौशहरा में 3 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इलाके में वाक़ अस्पताल की हालत ज़ार आपने मुलाहिजा की। उम्मीद करते हैं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा का महकमा इसका नोटिस लेकर अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दाम करेगा। और नाज़रीन अब एक नज़र खैबर पख्तूनख्वा की चंद खबरों पर। डेरा इस्माइल खान के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़ बैंक में डकैती की वारदात, 4 मुसल्लह डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान शहर के मसरूफ तरीन इलाके बन्नू अड्डा पर वाक़े निजी बैंक में 4 मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उससे असला छीन लिया और तमाम बैंक अमले को यरगमाल बनाने के बाद लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि 4 मुसल्लह अफराद पीले रंग की मोटर कार नंबर ID 378 में सवार थे, जो डकैती के बाद फरार हो गए। ताजिकिस्तान के सफीर डॉक्टर जुबैदो जुबैदोफ ने कहा है कि तालीम तरक्की का पहला जीना है। पाकिस्तान को एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। मर्दान में एक स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जुबैद जुबैदूफ ने कहा कि कौमों का रोशन मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है। डॉक्टर जुबैद जुबैदूफ ने स्कूल के तालीमी मेयार को सराहा। उनका कहना था कि वो बच्चों के खाकों, मिली नगमों और टेबलो शो से बेहद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हर शोबे में काबिल और ज़हीन लोग मौजूद हैं। स्कूल के डायरेक्टर उमैर समी ने अपने खिताब में दावा किया कि उनके इदारे का मकसद तजारत नहीं बल्कि मुल्क में मियारी तालीम आम करना है। उन्होंने मोंटेसरी सेक्शन को 8वीं तक अपग्रेड करने का ऐलान किया। ताजिकिस्तान के सफीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इंशाअल्लाह हमारे इरादे ये हैं कि हम अपने इस चैन को बढ़ा के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी हमने अप्लाई किया हुआ है। यूं ही हमें लैंड मिल जाता है इंशाअल्लाह हम उधर अपने इदारे खोल देंगे। और इसके अलावा हम शारजा, काबुल और ताजिकिस्तान में भी अपने इदारे खोलने के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब, नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। थाना बढ़ाना के इलाके में पुलिस की सरपरस्ती में कुत्तों की लड़ाई पर लाखों रुपए का मुबैना जुआ। लड़ाई के दौरान सहाफियों के मैदान में जाने पर पाबंदी आयद थी। आए देखते हैं। बढ़ाना के थाना तरखावाला कोटला में कुत्तों की लड़ाई का एहतमाम अहमद खान नामी शख्स ने किया था। लड़ाई में चनियोट, सरगोदा, झंग, चकवाल और दीगर अजला के कुत्तों ने हिस्सा लिया। लड़ाई देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। लाउड स्पीकर पर मुखालिफ फरीक को चैलेंज किया जाता और फिर कुत्तों को ढोल की थाप पर मैदान में उतारा जाता। जीतने वाले कुत्ते के मालिक पर नोटों की बारिश की जाती। इतला के बावजूद पुलिस और इंतजामिया ने कोई एक्शन न लिया। लोगों का कहना है कि इस जालिमाना खेल को पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। कुत्तों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ भी खेला गया।
नाज़रीन, जानवरों के मुख्तलिफ मुकाबलों पर लाखों का जुआ खेला जाता है, जिसकी वजह से इस किस्म के खेलों पर पाबंदी है। इसके बावजूद पुलिस की सरपरस्ती में होने वाले जुए पर यही कहा जा सकता है कि जब कानून के रखवाले कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो अवाम से इसकी तवक्को फजूल है। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हम सबका फर्ज है कि कानून का एहतराम करें और उसकी पाबंदी करें। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों का। चीचावतनी में जमीन और रिश्ते के तनाज़ुर पर देवर ने अपनी बेवा भाभी और उसकी 14 साल बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चीचावतनी के नवाही गांव L1250 में देवर ने फायरिंग करके अपनी बेवा भाभी रानी बीबी और इसकी 14 साल बेटी फातिमा को कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दी हैं। ताहम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस वजह कत्ल ये बता रही है कि गांव 50-12 L का रिहायशी मुलजिम इकबाल अपने बेटे की शादी अपने मरहूम भाई की बेटी फातिमा से करना चाहता था, क्योंकि फातिमा के नाम पर 8 एकड़ ज़राई जमीन थी, जबकि लड़की की वालदा रानी बीबी ये रिश्ता करने पर राजी नहीं थी। तलागंग मेन बाजार में 3 मुसल्लह अफराद ने दुकान के ताले तोड़कर लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर चौकीदार को कत्ल कर दिया। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने दुकानें बंद करके मुजाहरा किया और बैनुस्सुबा शाहरा टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। 3 मुसल्लह अफराद ने तलागंग के मेन बाजार में वाक़ एक जनरल स्टोर के ताले तोड़े। बाजार के चौकीदार जानी पठान ने ललकारा तो आनी राड के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। दूसरे चौकीदारों ने जानी पठान को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस वाक़े के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजन टायर जलाकर बैनुस्सुबा शाहरा बंद कर दी, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस मौके पर शहर भर की तमाम मार्केटें और दुकानें भी बंद रहीं। डीपीओ चकवाल सैयद मोहसिन अली ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जबकि एसएचओ थाना सिटी तलागंग चौधरी असर अली को फौरी तौर पर तब्दील करने और शहर में 2 पुलिस चौकियों के क़याम का ऐलान किया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। खड़िया खास में चचा ने यतीम भतीजी को कारी करार देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी, मुलजिम फरार हो गया। वाकयात के मुताबिक खुडिया खास के नवाही गांव ढंगशाह में हकीकी चचा गुलाम रसूल ने अपनी यतीम भतीजी 14 साल समीना बीबी को कारी करार देकर रात वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। चचा को शक था कि उसकी भतीजी समीना बीबी के गांव के नौजवान बाबर मेहू से ताल्लुकात हैं। वुरसा ने गुर्बत के बायस बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के मकतूला को दफन करने की कोशिश की, मगर नामालूम शख्स ने मुकामी पुलिस को इतला कर दी। पुलिस थाना खुडिया ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर रवाना कर दी है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साहिवाल में तजावुज़ात हटाने का काम जारी है।